हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 5वीं का टॉपिक है ग्रामर का अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है, पहले हमें इसको समझना होगा। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ। तो किसी टॉपिक के ऊपर हमें एक शॉर्ट में पैराग्राफ लिखना होता है, उसे हम पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, लेखन यानी लिखना। तो पैराग्राफ लिखना, अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने योग्य है वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद लेखन होता क्या है? किसी एक विचार या भाव या टॉपिक पर कम से कम शब्दों में अपने विचार अनुच्छेद में व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसको लिखते समय सीधे विषय का प्रारंभ कर दिया जाता है। किसी भूमिका अथवा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग में बहुत फर्क होता है। आपने ऐसे राइटिंग भी पढ़ा होगा पहले। ऐसे राइटिंग का मतलब है निबंध। एक किसी टॉपिक के ऊपर हमें निबंध लिखना होता है तो वो थोड़ा सा विस्तार में होता है। विस्तार में होने का मतलब है कि उसमें हम कुछ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी जा सकती है। कोई ऐसा नहीं कि इसी डिफाइन शब्दों में ही हमें लिखना है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। उसमें हम स्टार्टिंग भूमिका से करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं, फिर लास्ट में उपसंहार से करते हैं। तो वो 1-2 पेज का होता है, वो होता है निबंध। इसी का अपोजिट है, क्या है? पैराग्राफ राइटिंग। हमें टॉपिक दे दिया जाता है, हम उसमें कोई पॉइंट्स नहीं बनाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को, एक टॉपिक को लेकर के पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम ज़्यादा लाइनों का यूज़, ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते, फिर वो पैराग्राफ नहीं रहेगा। 8 से 10 लाइन का पैराग्राफ बहुत होता है, ठीक है। और ज़्यादा ऊट पटांग बातें, टॉपिक से संबंधित बातें ही करनी होती है, एक्स्ट्रा हमें उसमें नहीं लिखना होता, बड़ा चढ़ाकर हमें नहीं लिखना होता। तो इसीलिए ये निबंध की तरह नहीं है, ये है पैराग्राफ राइटिंग। इसमें भूमिका और उपसंहार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उपसंहार यानी लास्ट, शब्द सीमा के अंतर्गत ही विषय परिचय यानी टॉपिक के बारे में बताना, उसका थोड़ा वर्णन और निष्कर्ष निकाल देना लास्ट की लाइनों में, ये होता है। ये रोचक होना चाहिए ताकि पाठक की पढ़ने की उत्सुकता, जागरूकता बनी रहे कि आगे वो क्या लिखने वाला है, ठीक है। अब अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विचारों को क्रमबद्ध, यानी जिस भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, अपने विचारों को हम 2 मिनट के लिए उस टॉपिक के बारे में सोच करके और उन विचारों को क्रमबद्ध, कि हमें पहले कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, फिर बीच में क्या लिखना है, फिर लास्ट में हमें कैसे खत्म करना है, ये हमें लाइन बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। मुख्य बिंदुओं को, कि हम उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या लिख सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए और विषयानुकूल यानी टॉपिक से संबंधित ही होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊटपटांग की बातें लिख करके और हम टाइम वेस्ट करें और पैराग्राफ को बढ़ाएं, वो नहीं है जरूरी। अनावश्यक विस्तार यानी टॉपिक को वही बढ़ाना नहीं चाहिए, टॉपिक से संबंधित बातें करनी चाहिए। शब्द सीमा 80 से 100 तक की होती है। अब जैसे एक लाइन में हम 10-12 लिखते हैं तो 10 लाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा विषय है, मतलब इसके बारे में हमें जानना होगा जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे। अब इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर एक टॉपिक लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। अब जब हमें टॉपिक क्लियर हुआ, हमें क्रिकेट के बारे में लिखना है, तो क्रिकेट वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, बच्चों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो इस तरह से जब बच्चा सबसे पहले क्रिकेट के बारे में सोचेगा तो वो उसके बारे में सोचेगा कैसे होता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, बच्चों को किस तरह से पसंद है, बच्चे उसे क्यों खेलना चाहते हैं और इसके क्या उपयोग हैं। कि जब हम कोई एक्सरसाइज, क्रिकेट में एक्सरसाइज काम आती है, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, इससे संबंधित बातें भी हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खेलों से मनुष्य का तन मन स्वस्थ होता है। खेल खेलने से ये मनुष्य के चरित्र का विकास करते हैं, मनुष्य में उत्साह का वर्धन करते हैं। मुझे भी खेलना, अपने बारे में लिखना है तो मुझे भी खेलना पसंद है। मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है क्रिकेट। आजकल क्रिकेट का नशा छाया हुआ है। मेरे घर में पापा और बड़े भाई भी क्रिकेट के शौकीन हैं। आस पड़ोस में टीवी पर क्रिकेट के प्रचलन से मैं भी इसे खेलने लगा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी मेरे हीरो हैं। ये खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। हर एक टीम में 11-11 सदस्य होते हैं। 5 दिवसीय मैच भी होता है। आजकल 20-20 मैचों ने भी लोगों का क्रिकेट का दीवाना बना दिया है। चारों तरफ क्रिकेट की धूम है। तो इस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट हमने एक पैराग्राफ बनाया। इसमें 1-2 लाइन और लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन क्लास वाइज देखें
तो छोटों के हिसाब से हम थोड़ा सा कम लिखते हैं, 5 लाइन के हिसाब से लिख लेंगे, बहुत है। ठीक है, एकता में बल। अब एकता के बारे में आप सभी जानते हैं कि एकता यूनिटी, यूनिटी इज पावर, तो मिलकर कार्य करने को एकता कहते हैं। सामूहिक बल में बहुत शक्ति होती है, मिलकर कार्य करने से हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम जब डगमगाने लगते हैं तो एकता का भाव उस लक्ष्य की तरफ बढ़ाता है। साथ काम करने से कार्य की प्रगति बढ़ जाती है, एकजुट कर काम करने से कि कोई भी काम बहुत प्रगति पे जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब एकता का भाव खंडित हुआ है, भारत पराधीन हुआ है। जब एक नहीं रहे तभी देश को मुंह की खानी पड़ी है। फूट के कारण दूसरों ने यानी अंग्रेजों ने हमारे देश का फायदा उठाया। खेल में भी टीम भावना से खेलने पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए हमें एकता के महत्व को समझना चाहिए। जब एक एक करके अनेक एक साथ काम करेंगे तो उनका दमन कभी कोई नहीं कर सकता और वो देश पे और संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक और पैराग्राफ है। आपने देखा होगा हमने इसमें पॉजिटिव बातें ही करी हैं, नेगेटिव बातों का यूज हम नहीं करते हैं ज़्यादा पैराग्राफ के अंदर। निबंध में भी निबंध में क्या होता है, निबंध में पॉइंट्स होते हैं, हानिकारक, उपाय, लाभ, हानि, तो उसमें तो हमें हानि बतानी होगी, लेकिन हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें हमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा नहीं बताने होते। ठीक है, अगर वो टॉपिक पे आ जाता है कि क्या लाभ है और क्या हानि, तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें हानि बतानी पड़ेगी, लेकिन हमेशा टॉपिक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही हमें लिखना चाहिए। अब थर्ड है जैसा हमारा परिश्रम सफलता की कुंजी। परिश्रम, मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है, सभी जानते हैं। इसी के बारे में लिखना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, सफलता के ताले परिश्रम की कुंजी के बिना नहीं खुल सकते। सही दिशा में किया गया प्रयत्न सफलता की मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाते हैं। परिश्रम ही सफल जीवन का रहस्य है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कर्मवीर है। कर्मवीर किसी की भी चुनौती को सहर्ष बड़े अच्छे मन से स्वीकार कर लेता है। मार्ग में आने वाली बाधाओं से वह तनिक भी विचलित नहीं होता है, डगमगाता नहीं है। बाधाओं से उसके कार्य में शिथिलता नहीं आती है, बल्कि कार्य में और प्रगति होती है। दुनिया के बड़े बड़े रहस्यों की खोज कर्मवीरों ने की है। वैज्ञानिकों के एक एक आविष्कार के पीछे हजारों प्रयोगों की कहानी निहित है। बया पक्षी को भी देख लीजिए, एक एक तिनका एकत्रित करके एक वृक्ष से लटकता हुआ बहुत ही सुसज्जित घोंसले की रचना करती है। इस प्रकार यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो क्या नहीं कर सकता, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अतः मनुष्य को जीवन में लगातार परिश्रम करना चाहिए। इसमें हम अपने जीवन पे, स्कूल लाइफ में भी कर सकते हैं कि हम अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं, हम पहले परास्त हो सकते हैं लेकिन एंड में हमें सफलता जरूर मिलेगी। असफलता के बाद ही सफलता है। तो इस तरह से हम ये टॉपिक पैराग्राफ एक परिश्रम सफलता की कुंजी खत्म करेंगे और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, आप उनके बारे में पढ़िए और उन टॉपिक्स के बारे में पॉजिटिवनेस लाइए और किस तरह से वो टॉपिक कंप्लीट होगा। पहले हमें टॉपिक को देखने से पहले उसके बारे में रूपरेखा बनानी चाहिए कि हमें क्या लिखना है, हम कैसे उसको ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं टॉपिक देखते ही और हम लिखना चालू कर दें, वो नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं कि आपने रूपरेखा, कोई प्लानिंग नहीं करी, बिना प्लानिंग के कोई चीज़ करेंगे तो वो सफल हो ही नहीं सकती। इसीलिए टॉपिक से संबंधित थोड़ा सोचिए, विचारिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग कीजिए और बहुत अच्छा पैराग्राफ बन सकता है अगर मेहनत करेंगे तो टॉपिक से संबंधित बातें ही करनी है। आपको समझ में आ गया? इस तरह से छोटा पैराग्राफ बनाना है। फालतू की बेमिजुल की बातें हमें नहीं करनी होती पैराग्राफ में, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, पॉइंट्स नहीं बनाने होते, स्टार्टिंग पॉइंट से हमें लिखना होता है, उसके बारे में, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, उससे देश में क्या हो रहा है, इस तरह के पॉइंट्स बना के हमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।